हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए जो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है या उसका फार्मूला क्या होता है वही चीज़ देखते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करना। ये एन है यहाँ पे बेटा, आर नहीं है। मैं टॉपिक की बात करता हूँ सीधा। द कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाई, यानी आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हमारे पास जो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो इस फार्मूले के थ्रू गिवन होता है। आप भी जानते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, सो दैट the cumulative distribution function of rth order statistics is equal to frx is equal to probability x less than or equal to x। ये जो x होता है ये कोई गिवन डेटा या गिवन नंबर होता है जो कि वेरिएबल की फॉर्म में होता है। ओके, और ये जो cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है इसको जो डिनोट किया जाता है एक्स आर से। ओके, अब यहाँ आ जाइए आप, ठीक है ना। सो दैट एफ ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कम से कम जो है इस नंबर से कम होनी चाहिए। यही तो मतलब निकलता है ना इसका। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये निकलता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2। यही तो मतलब निकलता है ना। तो इस प्रोबेबिलिटी का मतलब निकलता है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट कम से कम एक आर हो, एट लीस्ट वन आर ऑफ एक्साइज लेस देन और इक्वल टू एक्स। कम से कम एक आर जो है इस एक्स से कम होना चाहिए। ओके, अब कम से कम जब एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 तो इसका मतलब ये निकलता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2। यानी अगर यहाँ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है तो एग्जैक्टली दो केस तो बिल्कुल क्लियर निकल रहे हैं। तो उसी चीज़ को कहना चाह रहा हूँ मैं। और ये जो सिग्मा है, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से क्लियर होगी बात। जैसे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2। ये जो सिग्मा है, इस प्लस का निशान है, इसकी वजह तो लगा दिया मैंने सिग्मा। ओके, आर केस ले रहा हूँ मैं। ओके, तो मैंने सिग्मा चलाया आर से लेकर जहाँ तक मेरे को लेकर के चलना है वहाँ तक। ओके, और प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब यहाँ निकलता है कि एग्जैक्टली एन एक्स आईज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ मैं डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ बाय यूजिंग नाउ। आप भी जानते हो कि भाई अगर हमारे पास 10 केस हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। हमारे पास 10 बॉल हैं, 10 बॉल के अंदर से एग्जैक्टली 5 को सिलेक्ट करना है। तो आप भी इस चीज़ को कह सकते हो कि इसका मेथड ये होता है सर 10C4 10C5, वो प्रोबेबिलिटी जो कि सिलेक्ट होने वाली है और वो प्रोबेबिलिटी जो सिलेक्ट ना होने वाली है की पावर 10 माइनस के 5 इंटू क्यू की पावर 5। ये होता है ना। ज़रा समझने की कोशिश करो। एग्जैक्टली एन सेलेक्ट करने हैं किसके अंदर से, एक्स के अंदर से। तो किसका यूज़ किया जाएगा, बाय यूजिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल। जब मैं इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल लगाऊंगा तो ये निकल कर क्या आएगा बेटा, एफ आर एक्स इज इक्वल टू सम्मिशन जे इज इक्वल टू आर से लेकर कहाँ तक, एन तक, एन सी जे ये जे है बेटा यहाँ पे,
एफ एक्स की पावर जे जैसे यहाँ है इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस के जे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो फॉर्मूला होता है ये डिस्क्रीट केस में होता है। दिस इज cumulative distribution function of rth order statistics in discrete distribution। आप समझते हो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं कंटिन्यूअस के केस लेकर के चलूंगा। फॉर कंटिन्यूअस आगे की तरफ चलता हूं बेटा। फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ये जो इक्वेशन है, सपोज दैट ये ए है, इक्वेशन ए कैन बी रिटन एज, इक्वेशन ए को जो लिख सकते हैं बेटा डिस्क्रीट के केस में तो ये फॉर्मूला होगा। कंटिन्यूअस के केस में ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता है इनकम्प्लीट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कंटिन्यूअस के केस में क्या लिखा जाएगा, ये होगा कैपिटल एफ आर एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ एफ एक्स आर कोमा एन माइनस आर प्लस के 1। ओके, वियर ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होती है पूरी की पूरी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा प्लीज़ इसको याद ही रख लेना, आप फायदे में रहोगे। वियर आई पी इज इक्वल टू जो होता है ए कोमा बी यानी किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर बराबर होता है 1 बीटा ए बी। जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना एक्स की पावर एल माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन बीटा एल एम। ओके, इंटीग्रेशन 0 से लेके पी तक लेना चाहते हो पी तक ले लो। क्यों, मैंने पी लिया है तो पी तक ही लेना पड़ेगा मेरे को। पी टी की पावर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर बी माइनस के टी इंटू डी टी। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो बीटा गामा फंक्शन पढ़े थे सेम उसी फॉर्म का होता है। ओके, वहाँ यहाँ केस क्या होता है कंटिन्यूअस के केस में, दिस इज ये केस होता है एंड दिस इज नोन एज आल्सो इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन। ओके, क्लियर। बस यही हमारे पास जो है rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के दो फार्मूले थे। कंटिन्यूअस के केस में तो ये होगा बेटा और डिस्क्रीट के केस में ये फार्मूला होगा। जब क्वेश्चनों की बात होगी मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर कट बता दूंगा, ठीक है ना। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरे चैनल के ऊपर आओ या ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप प्लीज़ फ्री की बात करके मेरे को शर्मिंदा मत करना। ओके, बाय।